One more question is question 7. So in continuation, हम कंटिन्यूशन में हमारा चल रहा है सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। तो उसी कंटिन्यूशन में एक और हम क्वेश्चन लेते हैं 3 वेरिएबल और सॉल्व बाय मैट्रिक्स मेथड। फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6। सेकेंड इज x प्लस 2z इज इक्वल टू 7 और थर्ड इक्वेशन इज 3x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 12। ये भी 6 मार्क्स के वेटेज का क्वेश्चन है और यही सेम वही उसी तरह का पैटर्न है क्वेश्चन का। तो इसको भी मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है। मैट्रिक्स सिस्टम में पहले कन्वर्ट करेंगे ax is equal to b where a is a matrix by taking the coefficients of the variable। तो पहली इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट है 1 1 1, सेकंड इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट 1 और y का कोएफिशिएंट यहां पर आप लिखना चाहे तो यहां पे y की टर्म मिसिंग है तो 0 into y तो दैट इज 0 और z का कोएफिशिएंट है 2। थर्ड इक्वेशन में है 3 1 and 1। X matrix 3 variables x y z and B matrix is 6 7 and 12। तो मैट्रिक्स सिस्टम में हमने क्वेश्चन को चेंज किया है और सेम वही पैटर्न फाइंड डिटरमिनेंट ए। पहली रो के रो सॉल्व करें 1 एंड इट्स माइनर 0 -2 -1 into its minor 1 or -6 is -5 and 1 into its minor 1 - 0 is 1। So -2 plus 5 plus 1 that is 4 which is not equal to 0। So A inverse exists and x is equal to A inverse B be a solution। तो यूनिक सॉल्यूशन का केस है और वो यूनिक सॉल्यूशन होता है x is equal to A inverse B। तो नेक्स्ट मेरी रिक्वायरमेंट है A इनवर्स और A इनवर्स के लिए मुझे चाहिए होंगे कोफैक्टर्स। तो A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। अब हम इनके माइनर निकालेंगे कोफैक्टर निकालने के लिए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस एंड प्लस। और पहले 3 माइनस मेरे पास ऑलरेडी कैलकुलेटेड है तो यहां से कॉपी कर दीजिए -2 दिस इज -5 दैट इज +5 और ये है 1। अब इस 1 का माइनर निकालें तो इसको डिलीट करें और 1 - 1 is 0। A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम को डिलीट करें तो 1 - 3 is -2। A23 सेकंड रो थर्ड कॉलम को डिलीट करें तो 1 - 3 is -2 दैट इज 2। A31 इसको डिलीट करें तो 2। A32 सेकंड कॉलम थर्ड रो को डिलीट करें तो 2 - 1 is 1 और A3 थर्ड कॉलम थर्ड रो को डिलीट करें तो 0 - 1 is -1। ये मुझे माइनर्स मिल जाते हैं कोफैक्टर्स भी मेरे पास यहां पर आ जाते हैं। तो फाइंड आउट करें A इनवर्स 1 अपॉन डिटरमिनेंट A एडजॉइंट A और डिटरमिनेंट इज 4। इसका ट्रांसपोज कर दें -2 5 and 1 0 -2 and 2 2 -1 and -1। ये मुझे A इनवर्स फाइंड आउट हो जाता है। अब हम
इक्वेशन का सॉल्यूशन एक्स वाई जेड के लिए यहां पर फाइंड आउट करेंगे। तो यूनिक सॉल्यूशन है x इज इक्वल टू a इनवर्स b। तो a इनवर्स इज 1/4 -2 5 and 1 0 -2 and 2 2 -1 and -1 and B matrix is 6 7 and 12। मल्टीप्लाई करें 1/4 -12 plus 0 plus 24 -2 into 6 or 2 into 12 5 6 30 -14 and -12 or 6 plus 14 and -12। So x is equal to 1/4 12 and minus k 26, that is 4 or 8। तो 1/4 का मल्टीप्लाई करें 3 1 and 2। यहां पर हम x मैट्रिक्स की वैल्यू पुट कर देते हैं। कॉलम मैट्रिक्स x y z, दोनों मैट्रिक्स इक्वल सेम ऑर्डर की है, दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, कंपेरेबल है। कंपेयर कर दें x इज इक्वल टू 3 y इज इक्वल टू 1 और z इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज, एक क्वेश्चन लास्ट अभी और लूंगा यूनिक सॉल्यूशन के लिए, फिर हम दूसरे टाइप के सॉल्यूशन पर आएंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। So next problem is, solve the system of linear equation by matrix method, और linear equation are x minus y plus 2z is equal to 7। Next is 3x plus 4y minus 5z is equal to -5। और थर्ड इक्वेशन इज 2x minus y plus 3z is equal to 12। तो दिस इज द लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन। 3 वेरिएबल का केस है, और अगर सॉल्व करना है तो पहले इसको मैट्रिक्स सिस्टम में कन्वर्ट करें। मैट्रिक्स सिस्टम होता है ax इज इक्वल टू b, a b और x को डिफाइन कर दें, वेयर a इज a मैट्रिक्स 1 -1 and 2 and 3 4 and -5 or 2 -1 and 3। This is the A matrix by taking the coefficient of x, y, z 1 -1 2 3 4 -5 and 2 -1 and 3। X matrix x y z and B matrix is 7 -5 and 12। First of all, calculate determinant of A by expanding it along the first row। तो 1 and its minor, इसको डिलीट किया, ये डिलीट किया। 4 3 is 12, 12 minus 5 is 7। माइनस माइनस प्लस 1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को डिलीट किया। 9 और प्लस 10 इज 19 एंड प्लस 2, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को डिलीट करें। -3 और -8 -11। वंस अगेन 4 3 is 12, 12 minus 5 7 and 3 3 is 9 plus 10 is 19 and -3 और -8 -11। 7 plus 19 और -22।
26 minus 22 is 4, not equal to 0, so A inverse exists and x is equal to A inverse B, B A solution। तो यूनिक सॉल्यूशन का केस है और वो यूनिक सॉल्यूशन हमारा यहाँ पे मिलेगा x is equal to A inverse B से। और ये A inverse निकालने के लिए आप आएंगे कोफैक्टर्स पर, तो A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। और ये कोफैक्टर हम निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ द माइनर। तो माइनर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस एंड प्लस माइनस और प्लस, ये पहले लगा दें और सीधा माइनर कैलकुलेट करें। तो पहली रो के माइनर हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है 7 19 और -11। नेक्स्ट थर्ड के लिए माइनर निकालना है तो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करें। -3 और +2 -1 दैट इज 1। सेकंड रो सेकंड कॉलम को डिलीट करें तो 3 और -4 इज -1 और सेकंड रो थर्ड कॉलम को डिलीट करें -1 और +2 इज +1। फर्स्ट कॉलम थर्ड रो को डिलीट करें तो 5 -8 -3 और थर्ड रो सेकंड कॉलम को डिलीट करें तो -5 और -6 -11 दैट इज +11 एंड थर्ड रो थर्ड कॉलम डिलीट करें तो 4 और +3 इज 7। अब मुझे यहां से A इनवर्स फाइंड आउट हो जाएगा। तो A इनवर्स इज 1 अपॉन डिटर्मिनेंट A इनटू एडजॉइंट A। तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट इज 4 और इसको ट्रांसपोज करेंगे 7 -19 -11 1 -1 and -1 -3 11 and 7। ये हमने A इनवर्स फाइंड आउट किया है और उसी तरीके से अब आप इसको सॉल्यूशन है यूनिक सॉल्यूशन x इज इक्वल टू A इनवर्स B, तो सब्स्टिट्यूट कर दें A इनवर्स एंड B। तो x इज इक्वल टू A इनवर्स इज 1/4 डिटर्मिनेंट 7 -19 -11 1 -1 and -1 -3 11 and 7 and B matrix is 7 -5 and 12। मल्टीप्लाई करेंगे तो एक 3/1 की मैट्रिक्स यहां पर फाइंड आउट होगी। तो 7 7 जा 49 -5 और -36। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम दिस वन एंड दिस, तो 7 9 63 और 7 1 7 3 13 एंड +5 और 132 11 2 जा 22 11 1 जा 11 और 2 13 and next is -77 +5 और 84। x is equal to 1/4 49 -41 -133 + 137 and -77 + 89। Then x is equal to 1/4
8 and this minus this 4 और this minus this 12। तो x मैट्रिक्स को x वैल्यू रखें x y z 1/4 को आप इसमें मल्टीप्लाई करें तो 2 1 3 और दोनों मैट्रिक्स कंपेयर करें तो x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 1 एंड z इज इक्वल टू 3। यह आंसर हमें फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, और थोड़ा सा अब हम चेंज करेंगे। ये जितने भी प्रॉब्लम्स मैंने अब तक डिस्कस किए सारे यूनिक सॉल्यूशन की प्रॉब्लम्स थी। अब हम थोड़ा चेंज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड, बट नाउ सिस्टम इज x plus y plus z is equal to 6 and x plus 2y plus 3z is equal to 14 and x plus 4y plus 7z is equal to 30। ये एक मैंने नई प्रॉब्लम ली है, x plus 4y plus 7z is equal to 30। मुझे सॉल्व करना है फॉर x, y and z। तो सेम वे पहले मैट्रिक्स सिस्टम में कन्वर्ट करें, और मैट्रिक्स सिस्टम है ax is equal to b where A is a matrix as 1 1 and 1 1 2 3 and 1 4 7। X matrix is x, y and z and B matrix is 6 14 and 30। सबसे पहले चेक करना है कि दिस लीनियर सिस्टम कंसर्न फॉर्म यूनिक सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। फॉर दैट फाइंड आउट द डिटरमिनेंट ए। तो डिटरमिनेंट ए फाइंड आउट करें। फर्स्ट लॉ के अराउंड सॉल्व करें 1 और फर्स्ट लॉ फर्स्ट कॉलम डिलीट किया तो 7 to the 14 14 minus 12 is 2 minus 1 and its minor। तो 7 minus 3 is 4 and 1 और ये डिलीट किया तो 4 minus 2 is 2, that is 2 minus 4 plus 2 is 0। तो यहां पर डिटरमिनेंट a की वैल्यू 0 है, तो इट इज कंफर्म दैट a इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो इट इज कंफर्म दैट कि ये यूनिक सॉल्यूशन का केस नहीं है। तो या तो यहां पर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हैं और या ये नो सॉल्यूशन का केस है, या तो इनकंसिस्टेंट का केस है या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का केस है। तो उस केस के लिए अब हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड एडजॉइंट A into B। अब मुझे ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि आगे चेक करना है कि ये कौन सा केस है। और एडजॉइंट A के लिए मुझे चाहिए कोफैक्टर्स। तो A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 and A33। ये हम निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ द माइनर। तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस एंड प्लस। और पहले तीन माइनर मेरे पास ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, तो 2 and 4 and 2। इसका माइनर निकालेंगे, डिलीट करें सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो 7 minus 4 is 3, that is minus 3। सेकंड रो सेकंड कॉलम को डिलीट करें तो 7 minus 1 is 6,
सेकंड रो थर्ड कॉलम को डिलीट करें तो 4 - 1 is 3, that is -3. फर्स्ट कॉलम फोर्थ रो को डिलीट करें तो 3 - 2 is 1 और सेकंड कॉलम फोर्थ थर्ड रो को डिलीट करें तो 3 - 1 is 2 -2 और थर्ड रो थर्ड कॉलम को डिलीट करें तो 2 - 1 is 1. सो फाइंड एडजॉइंट ए. इस कोफैक्टर को ट्रांसपोज कर दीजिएगा तो 2 -4 and 2 -3 6 and -3 1 - 2 and 1. मैंने कैलकुलेट किया है एडजॉइंट ए और अब मैं यहां पे फाइंड आउट करूंगा एडजॉइंट ए इनटू बी. नाउ कैलकुलेट एडजॉइंट ए इनटू बी. So adjoint A is 2 - 4 2 -3 6 and -3 and 1 -2 and 1 and B matrix is 6 14 and 30 और मैं ये पे मल्टीप्लाई कर रहा हूं इसका तो 6 to the 12 14 3 - 42 and plus 30. Next is 4 6 24 and 6 or this 84 and -60 and 6 to the 12 -42 और +30 और अगर इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं तो हमें ये मिलता है 0 0 0 -42 + 42 0 माइनस के 84 + 84 0 और -42 + 42 is 0. तो वेरीफाई हो जाता है एडजॉइंट A into B is equal to 0. तो ये केस है इनफाइनाइट. So there are infinite many solutions. तो ये infinite many solutions का केस है. और अगर infinite many solutions का केस है तो यहां पर हम पुट कर देते हैं किसी एक वेरिएबल को एक कांस्टेंट पुट कर देते हैं. तो हमने पुट किया है z = k. और अब मैं यहां से कोई भी दो इक्वेशन चूज करूंगा. जो इक्वेशन छोटी है तो इसके कोएफिशिएंट वेरी स्मॉल है तो हम पहली दो इक्वेशन ले लेते हैं. पहले इक्वेशन हमने लिए x + y और यहां पे हमने k पुट किया तो ये k हो जाता है कांस्टेंट. तो इस कांस्टेंट को यहां पर लिखें k = 6. दैट इज इक्वेशन हो गई x + y = 6 - k. Second is x + 2y + 3k = 14. तो प्रॉपर वे में आ जाता है x + 2y is 14 - 3k. तो एक वेरिएबल को मैंने एक कांस्टेंट पुट किया तो अब ये 2 वेरिएबल हो गए और 2 वेरिएबल के लिए मुझे दो इक्वेशन रिक्वायर्ड है सॉल्व करने के लिए. तो मैंने ये 2 वेरिएबल में इनको कन्वर्ट करके कोई भी दो इक्वेशन मैंने चूज की है. अब फिर मुझे इस पर मैट्रिक्स मेथड लगाना है और इस पर मैट्रिक्स मेथड फिर वैसे ही लगाएंगे ax = b. तो यहां पर a is 1 1 1 2 x मैट्रिक्स is x and y और b मैट्रिक्स 6 - k 14 - 3. ये दो कांस्टेंट यहां पर. डिटर्मिनेंट a फिर फाइंड आउट करेंगे. वही सारा प्रोसीजर रिपीट करेंगे. तो 2 - 1 is 1 is not equal to 0. A inverse exists and x is equal to A inverse B be a solution.
तो हम वही फिर मेथड रिपीट करेंगे। मैंने डिटरमिनेंट ए की वैल्यू फाइंड आउट की है 1 इज नॉट इक्वल टू 0, तो ए इनवर्स एग्जिस्ट है, तो ये मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है और अगर ये मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है तो सॉल्यूशन होगा x इज इक्वल टू a इनवर्स b। तो x इज इक्वल टू a इनवर्स, a इनवर्स होता है 1 अपॉन डिटरमिनेंट आर एडजॉइंट a। मैं 1 by 1 का 2 by 2 है, डायरेक्ट एडजॉइंट निकाल सकता हूं 2 1 -1 एंड -1 और इनटू b 6 k और 14 3k और इसको मैंने सीधा मल्टीप्लाई किया 2 से 12 2k -14 और +3k, इसे मल्टीप्लाई करें -6 k and 14 3k, that is X matrix is k -2, 3k -2k k और -2 एंड सिमिलरली यहां से आपको मिलेगा 6 2k और इस मैट्रिक्स को मैंने लिया है x एंड y। तो दीज आर द इक्वल मैट्रिक्स और इनको अगर हम कंपेयर करें तो सीधा आंसर हमें मिल रहा है x इज इक्वल टू k -2, y इज इक्वल टू 6 2k और वी हैव टेकन z इज इक्वल टू k। तो ये मुझे इसका यहां से सॉल्यूशन फाइंड आउट हो जाता है। 14 6 ये 8 है, यहां पर ये सही करें 8 2k। k इज एनी रियल नंबर, तो जब मैं k की इनफाइनाइट वैल्यू यहां पे पुट करता हूं तो मुझे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस यहां पर फाइंड आउट होते हैं, इसलिए इसको कहते हैं इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज solve the system of equation 4x minus 5y minus 2z is equal to 2 and 5x minus 4y 5x minus 4y plus 2z is equal to minus 2 and 2x plus 2y plus 8z is equal to minus 1। 4x minus 5y minus 2z is equal to 2 और 5x minus 4y plus 2z is equal to minus 2 and 2x plus 2y plus 8z is equal to minus 1। Now solve the system of equations मैट्रिक्स मेथड से, इसको भी मुझे सॉल्व करना है, तो फिर मैं यही लूंगा मैट्रिक्स सिस्टम इज ax is equal to b where a is matrix for -5 -2 5 -4 and 2 2 2 and 8। X matrix is x y z and B matrix is 2 -2 and -1। तो मैंने इसको मैट्रिक्स सिस्टम में कन्वर्ट किया है, मुझे इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करने के लिए जो स्टार्टिंग मुझे करनी है वो पहले टेस्ट के लिए करनी है कि दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है और यूनिक सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, और ये चीज वेरीफाई होती है डिटरमिनेंट ए से। तो पहले फाइंड आउट करें डिटरमिनेंट ए। 4 इसको डिलीट किया -32 एंड -4 8 4 जा 32 -32 एंड माइनस के 34 -36 माइनस माइनस प्लस 5 डिलीट करें तो 5 8 जा 40 एंड -4 इज 36
एंड -2 और ये डिलीट करें तो 5 टू द 10 और 10 प्लस 8 इज 18. So this one is minus के 4 times of 36 plus के 5 times of 36, so this is 36 और 18 to the 36 is 0. That is A inverse does not exist. So it is confirmed that कि ये यूनिक सॉल्यूशन का तो केस नहीं है. तो या तो इसमें इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है या इसके अंदर नो सॉल्यूशन हो सकता है. और ये कैलकुलेट किससे होगा, ये किससे वेरीफाई होगा? तो अब आप फाइंड आउट करें. फाइंड एडजॉइंट A into B. ये हमें इससे वेरीफाई होगा. इफ एडजॉइंट A into B is not equal to 0 तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, और इफ एडजॉइंट A into B is equal to not equal to 0 तो ये केस आ जाता है नो सॉल्यूशन. तो अब हमें एडजॉइंट A के लिए कोफैक्टर्स चाहिए. A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33. अब मैं इसके माइनस कैलकुलेट करूंगा तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस एंड प्लस. 3 माइनस ऑलरेडी मैंने निकाले हुए हैं. -36 36 और 18 और बाकी के निकाल दिए. 5 के लॉन्ग लोअर कॉलम डिलीट करें तो -40 और प्लस के 4 माइनस के 36, दैट इज 36. नेक्स्ट इज सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को डिलीट करें तो 32 और प्लस 4 इज 36. सेकेंड रो थर्ड कॉलम को डिलीट करें 4 टू द 8 और 8 प्लस 10 18 -18. नेक्स्ट इज फर्स्ट कॉलम थर्ड रो को डिलीट करें तो माइनस के 10 और माइनस के 8 माइनस के 18. थर्ड रो सेकेंड कॉलम को डिलीट करें 4 टू द 8 8 प्लस 10 इज 18 एंड थर्ड रो थर्ड कॉलम को डिलीट करें तो -16 और प्लस के 25 9 -16 and plus 25. Now find adjoint A. तो इसको ट्रांसपोज कर दें. -36 -36 18 36 36 -18 -18 -18 एंड 9. और यहां पर हम निकालते हैं एडजॉइंट A into B. -36 -36 and 18. 36 36 and 18 -18 -18 -18 and 9. And B matrix is 2 -2 and -2. मल्टीप्लाई करें तो -36 into 2 is -72 and -72 plus 18 and -72 -72 और plus 18 और 18 to 36 plus 36 and -9. तो -144 plus 18 -144 plus 18 और 72 -9. और यहां पर अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो 14 -8 6 और 12 -126 और 60
3 plus. So we have observed that adjoint A into B is not equal to 0. और अगर ये नॉट इक्वल टू 0 है तो ये केस है इनकंसिस्टेंट. इनकंसिस्टेंट का मीनिंग है नो सॉल्यूशन. तो यहीं पर हम क्वेश्चन को कंप्लीट करके यहाँ पे छोड़ देंगे. तो दिस इज द केस ऑफ द नो सॉल्यूशन.